वो फौजी का लड़का है, लड़ना और जीतना उसके खून में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल की, जिन्होंने एक कठिन परिस्थिति में एक बेहतरीन मैच विनिंग पारी खेली है। जिस तरह से उन्होंने पहले इनिंग में भी 90 रन की पारी खेली थी, मुझे कहते हुए गुरेज बिल्कुल नहीं हो रहा है कि भारत की तरफ से अभी तक इस सीरीज में ये सबसे बेहतरीन पारी थी। 90 रन की जो कठिन परिस्थिति में आई थी, दो दोहरे जायसवाल ने जरूर लगाए हैं, लेकिन ये अर्धशतक अपने आप में खास था, क्योंकि भारत के चोटी के बल्लेबाज सभी बल्लेबाज आउट हो गए थे। इन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज ने पिछले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर छोटी छोटी पारी खेली और 90 रन इन्होंने बनाए थे। दूसरी पारी में भी इन्होंने जिस तरह से मैच विनिंग पारी खेली है, काबिल तारीफ है। जिस तरह से सरफराज, जिसका मैंने हेडिंग भी दिया था कि सरफराज के ओवर शेडो में खो गए थे ध्रुव जुरैल, उसी तरह से दूसरे मैच में इन्होंने दिखाया है नहीं, मुझ में भी कुछ जज्बा है, मुझ में भी कुछ दमखम है। पहले टेस्ट में ही इन्होंने 46 रन की पारी खेली थी, बेहतरीन पारी थी, लेकिन ओवर शेडो में खो गए थे सरफराज के। ये सरफराज ने ओवर शेडो कर लिया था। दूसरे मैच में ध्रुव जुरैल ने दिखाया कि मुझ में भी दम है और मैं भी भारत के लिए मैच जीत दिला सकता हूं, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। अब हम बात करेंगे अगले परफॉर्मर, जो कप्तान रोहित शर्मा खुद थे। पहले पारी में रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर सके थे और दूसरे पारी में बेहतरीन 55 रन बनाए, लेकिन हालांकि उन्होंने अपना जो विकेट था वो गलत टाइम पे थ्रो कर दिया। एक बार फिर से वो आगे निकल कर खेल रहे थे और गेंद स्पिन होकर सीधे विकेट कीपर के हाथ में गई और उन्होंने आसानी से रोहित शर्मा को स्टंप आउट कर दिया। दूसरे जो हमारे टॉप परफॉर्मर थे वो थे शुभमन गिल। शुभमन गिल का तो कुछ स्टोरी अलग इस प्रकार है कि वो दूसरी पारी में जब भी बल्लेबाजी करते हैं, क्या खूब बल्लेबाजी करते हैं। पहली पारी में बल्ला उनका खामोश रहता है अक्सर, और इस सीरीज में अक्सर ऐसा ही देखने को मिला है। पूरे सीरीज में पहली पारी में वो किसी भी मैच में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सके हैं, और दूसरे पारी में आके उन्होंने एक शतक और 2 अर्धशतक लगाया है, जिसमें एक 91 रन और आज की पारी एक नाबाद पारी अर्धशतकी शामिल है। सुमन गिल गाबा में भी एक बेहतरीन 91 रन की पारी खेली थी। जब गाबा का घमंड भारत ने तोड़ा था, तो उसमें भी, उस जीत में भी शुभमन गिल का बेहतरीन योगदान था, और भारत आज भी संघर्ष कर रहा था। भारत के 5 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे। एक अच्छी शुरुआत के बाद 84 रन तक भारत के कोई विकेट नहीं थे। इसके बाद 110-15 रन या 20 रन आते आते भारत के 5 मुख्य बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उस समय से शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने अच्छी बल्लेबाजी की और नाबाद रहते हुए दोनों बल्लेबाजों ने भारत को जीत दिलाई है। भारतीय परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे गेंदबाजी में, तो अश्विन ने 5 विकेट लिए थे कल, और कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे। इस तरह से भारत ने 145 रन पर समेट दिया था इंग्लैंड को, और भारत को 192 रन का लक्ष्य मिला था। भारत कल ही 40 रन बना चुका था बिना भी किसी नुकसान के, और आज भारत ने पहले घंटे जो बड़े असावधानी से और धीरे धीरे रन बनाते हुए चालू किया। भारत बड़े अच्छे पोजीशन में दिख रहा था, लेकिन अचानक यशस्वी जायसवाल ने एक शॉट खेला जो सीधा पॉइंट की दिशा में गया, जहां पर बेहतरीन कैच लेने के बाद इनकी पारी का अंत हुआ, और भारत से फिर वहीं से विकेट का पतन शुरू हो गया। इसके बाद रोहित शर्मा भी कुछ देर बाद चले गए अपना असर जड़ने के बाद। रजत पाटीदार की बात करेंगे तो पूरे सीरीज में फ्लॉप रहे हैं, और अपने बल्ले से कोई भी करिश्माई पारी या कोई भी अच्छी पारी नहीं खेल सके हैं। और इसके बाद बात करते हैं रवींद्र जडेजा की। इस मैच में बल्ले से वो नाकाम रहे। पहली पारी में 12 रन बनाने के बाद आज भी कुछ खास नहीं कर सके और जल्दी ही चलते बने। फिर बारी आया सरफराज खान का, जिन्होंने अपने पहले डेब्यू मैच में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। दोनों पारी में ही अर्धशतक जड़ दिया था, और आज दोनों पारी में ही वो कुछ खास नहीं कर सके। पहले मैच में 14 रन बना सके थे, और आज तो पहली ही गेंद पर आउट हो गए, और भारत के ऊपर काफ़ी दबाव आ गया था। इसके बाद ध्रुव जुरैल और माफ़ी कीजिएगा, ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की और भारत को 192 के पार पहुंचाने के बाद ही दम लिया। इस तरह से भारत बैच बॉल के खिलाफ सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई है। रोहित शर्मा बैच बॉल के खिलाफ सीरीज जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। तो भारत का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।